नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। ये मार्केट्स हमारी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनका प्रभाव हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ता है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट्स यानी वो जगह जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये मार्केट्स निवेशकों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। पूरे देश में इन मार्केट्स को SEBI चलाता है। SEBI का काम है कि ये सुनिश्चित करना कि मार्केट्स में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। SEBI मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन मार्केट्स पर नजर रखता है। SEBI के नियम और रेगुलेशंस निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं NSE और BSE की। ये दोनों एक्सचेंज भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स की रीढ़ की हड्डी हैं। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE की स्थापना 1992 में हुई थी, जबकि BSE की स्थापना 1875 में हुई थी। ये दोनों भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। NSE और BSE दोनों ही निवेशकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पादों में निवेश करने का मौका देते हैं। NSE दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जहां सबसे ज्यादा ट्रेड्स होते हैं। NSE की तकनीकी प्रणाली बहुत ही उन्नत है, जिससे ट्रेडिंग बहुत ही तेज और सुरक्षित होती है। वहीं BSE एशिया का सबसे पुराना और सबसे तेज एक्सचेंज है। BSE की ट्रेडिंग प्रणाली भी बहुत ही प्रभावी है और यह निवेशकों को तेजी से ट्रेड करने की सुविधा देती है। 2019 तक NSE और BSE में 7,200 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड थीं। ये कंपनियां विभिन्न सेक्टर्स से आती हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग। इन मार्केट्स में कंपनियां, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स सब पैसे लगाते हैं। निवेशकों के लिए ये मार्केट्स एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भारत का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है। इस ग्रोथ का मुख्य कारण है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और लोग निवेश के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मार्केट को खोलने के लिए ढेर सारे रिफॉर्म्स किए हैं। इन रिफॉर्म्स ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है और मार्केट्स को और भी मजबूत बनाया है। साथ ही क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम और मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स से लोगों को लोन लेना आसान हो गया है। इन स्कीम्स ने छोटे व्यवसायों को बढ़ावा दिया है और इकोनॉमी को मजबूत किया है। अब जानते हैं NSE और BSE में क्या फर्क है। दोनों एक्सचेंजों के अपने अपने फायदे और विशेषताएं हैं। NSE में ज्यादा लिक्विडिटी होती है और ट्रेडिंग कॉस्ट कम लगती है। NSE की तकनीकी प्रणाली भी बहुत ही उन्नत है, जिससे ट्रेडिंग बहुत ही तेज और सुरक्षित होती है। वहीं BSE अपनी पुरानी हिस्ट्री और ढेरों लिस्टिंग के लिए मशहूर है। BSE की ट्रेडिंग प्रणाली भी बहुत ही प्रभावी है और यह निवेशकों को तेजी से ट्रेड करने की सुविधा देती है। तो दोस्तों, ये थी भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स और NSE BSE के रोल की एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक और शेयर से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।